जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं, उनके फिर प्रयास भी बड़े ही होते हैं। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेस के ऊपर। अपने ग्रेड थर्ड हेतु निःशुल्क रूप से क्लासेस चल रही है, जिसमें हम विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियों को देख रहे हैं। पिछली कक्षा के अंदर हमने एसएमसी का सामान्य परिचय देखा था, विद्यालय प्रबंधन समिति का, और विद्यालय प्रबंधन समिति को हमने दो भागों में विभाजित किया था, या यूं कहूं कि दो भाग इसके होते होते हैं। पहला भाग हमने क्या किया था? पहला भाग किया था साधारण सभा, कि ये क्या होती है। साधारण सभा भी इसका पार्ट होता है। दूसरा हमने बात किया था कार्यकारिणी सभा का, कार्यकारिणी सभा का। ये दो भाग होते हैं एसएमसी के। आज की कक्षा के अंदर हम जो साधारण सभा है इसको देखेंगे। साधारण सभा के, चलो इनको हटा देता हूं मैं यहाँ से। साधारण सभा की हम बात करें, यहाँ पर ले आते हैं साधारण सभा को। अब देखिए साधारण सभा, सबसे पहले तो इसके सदस्य कौन कौन होते हैं साहब? गुरुजी साधारण सभा तो ठीक है, लेकिन इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन समिति का उसी की सभा है, तो विद्यालय का कोई ना कोई यहाँ पर मिलेगा। तो विद्यालय के मास्टर, या यूं कहूँ कि मैं अध्यापक या प्रबोधक, ये इसके सदस्य होते हैं। अब जैसे कि मैंने पूर्व में जिक्र किया था, जो एसएमसी होती है इसका जो क्षेत्र होता है वो बच्चों के माता पिता या बच्चों का निवास स्थान वहाँ तक होता है, लेकिन विकास कार्य केवल स्कूल में होता है, स्कूल के क्षेत्र में होता है। तो इसमें बच्चों के जो अभिभावक हैं, बच्चों के अभिभावक, शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, बच्चों के वो नहीं लिख रहा हूँ, बच्चों के अभिभावक या फिर उनका कोई जो संरक्षक है, जिनके संरक्षण में बच्चे रह रहे हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। तीसरा, स्थानीय जो निकाय है, स्थानीय निकायों के सदस्य, इतना ही लिख देता हूँ और बता देता हूँ मैं आपको। स्थानीय निकायों के सदस्य भी इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, भागीदारी, जो उस स्कूल क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि अपने सरपंच हो गया, कोई अध्यक्ष हो गया, नगर परिषद वगैरह हो गई, नगर पालिका हो गई, जिला परिषद हो गई, नगर पालिका का जो प्रधान हो गया वो, जिला पंचायत वगैरह, पंचायत समिति, ये सारे के सारे लोग हैं जो इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। अब ये सारे लोग सदस्य मिलकर क्या करते हैं? ये करते हैं साधारण सभा का गठन। क्या करते हैं इसका? ये सारे लोग मिलकर साधारण सभा का क्या करते हैं? गठन करते हैं साहब। और ये गठन होने के बाद में है जो चीज़ें प्रबंधन काम वगैरह है जो सुचारू रूप से होते हैं। अब ये जो सदस्य हैं, क्या ये चंदा वगैरह देते हैं शुरू के अंदर? मतलब अब प्रबंधन समिति बन गई, सदस्य बन गए, तो क्या विकास होगा कैसे? चीज़ें ठीक होगी कैसे? प्रबंधन सिस्टम चलेगा कैसे? जो ज़रूरत है इस विद्यालय के अंदर चीज़ों की, भौतिक साधनों के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए, तो ये क्या करते हैं? शुरू में तो चंदा देना कोई अनिवार्य नहीं है। मतलब कि साहब आपको एसएमसी का वो बनना है, साधारण सभा का सदस्य बनना है, तो आपको कि 5,000 रुपये लगेंगे, 500 रुपये लगेंगे, तो ऐसा कोई प्रावधान है जो नहीं है। तो प्रारंभ में तो चंदा देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, जब आप इसके सदस्य बन जाते हो तो कोई स्वेच्छा से अपनी मनमर्जी से चंदा देना चाहे तो दे सकता है। तो समिति की जो साधारण सभा जो है, समिति की साधारण सभा 2/3 बहुमत से, कितने? 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क जो तय कर सकेगी। शुरुआत में कोई चंदा वंदा नहीं देना होता, ये नहीं कि भाई 500 रुपये दोगे तो सदस्य बनो। लेकिन जो समिति साधारण सभा है वो 2/3 बहुमत से कि भाई साहब वार्षिक सदस्यता शुल्क तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सहयोग रूप में ज़रूरतें पूरी होती रही। तो वार्षिक सदस्यता शुल्क वो भी सामान्य तौर पर है, जो ज़्यादा नहीं रखा जाता, सबकी सहमति सुविधा अनुसार 2/3 बहुमत से जो लोग पारित करते हैं कि हाँ ठीक है इतना तो हम दे सकते हैं, वही चीज़ है जो वार्षिक
सदस्यता के रूप में है जो फिर चालू किया जाता है। ये नहीं है कि शुरुआत में लिया जाता है, तो शुरू में कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अब जो ये सदस्य बनते हैं इनकी समाप्ति, इनका कार्य जो कब पूर्ण होता है सदस्यों का, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इनको मिटा देता हूं मैं। अगर बात आ जाए कि जो सदस्य बने हुए हैं, सदस्यता समाप्त कैसे होती है, सदस्यता समाप्त की मैं यहाँ पर बात करूँ तो समाप्त ऐसे होती है साथियों, अगर कोई त्याग पत्र दे देता है तो होनी है, जो छोड़ देता है पद। दूसरा, किसी का निधन हो जाता है तो उसकी पोस्ट जो खाली हो जाती है। और हम बात करें कोई पदेन सदस्य है, पदेन सदस्य है के पद पर न रहने पर भी, कि ये सदस्य इस पद पर है वो नहीं है उपलब्ध, तो उसकी सदस्यता की समाप्ति हो जाती है। या विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ जाने पर, विद्यार्थियों के अभिभावक जो इसमें शामिल है उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है, बच्चों के जो भी अभिभावक सारांश उन्होंने विद्यालय ही छोड़ दिया है, तो फिर वो सदस्य इसके कैसे ही रहेंगे। ठीक है बात, ये हो गई सदस्य और सदस्यता की समाप्ति की। और प्रारंभ में कोई चंदा नहीं देना होता, कोई पैसे उसे नहीं देने होते, लेकिन 2/3 बहुमत साधारण सभा के 2/3 बहुमत के आधार पर तय किया जाता है कि वार्षिक सदस्यता शुल्क हमें ये रखना है। चलिए गुरुजी, यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई। आगे कोई और बात है इसकी तो वो बता दो। चलिए कुछ और बात बता देते हैं जो कि महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण इस प्रकार है कि इसकी बैठक और कार्य प्रक्रिया क्या है। एसएमसी की बैठक और कार्य प्रक्रिया क्या है वो भी समझा दो गुरुजी। बैठक और कार्य प्रक्रिया आसानी से समझेंगे, जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो देखेंगे हम। देखिए, कार्य प्रक्रिया में बात करें तो बैठकों की बात आती है सबसे पहले। तो अगर बैठक की बात आए कि कब कब होती है, तो जुलाई से मार्च तक। कब? जुलाई टू मार्च तक। जुलाई से मार्च तक 3 बैठकें, 3 बैठक क्या है करना अनिवार्य है, जुलाई से मार्च तक। ठीक है, जुलाई से लेकर मार्च तक, यानी कि महीने में, अर्थात 3 महीने में एक बार होती है। जुलाई से प्रारंभ करोगे तो मार्च तक जब लेके जाओगे तो इसका मतलब सीधा सा क्या निकलेगा, 3 महीने में एक बार होती है। 3 माह में एक बार, 3 माह में एक बार हो जाएगी साहब। सीधा सा लॉजिक है, जुलाई से मार्च तक कितने महीने होते हैं देख लो आप, तो 3 बैठक अनिवार्य होनी चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, 3 माह में एक बार बैठक, हम कह सकते हैं 3 महीने में एक बार बैठक है जो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है गुरुजी, ये आ गई बात समझ में। अब बैठक होगी तो पता कैसे चलेगा, तो बैठक को बुलाने की सूचना जो है, बैठक की सूचना कि ये बैठक होने वाली है, तो उसकी जो सूचना है वो 4 दिन पहले ही, 4 दिन पूर्व ही है जो दी जाती है। 4 दिन पहले बता दिया जाता है कि उस दिन है जो बैठक होने वाली है, सब लोग आ जाना साहब। ठीक है गुरुजी, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई कभी कभार, तो फिर तो बैठक की अगर कोई अति आवश्यक होगी, कोई आवश्यक बैठक बुलाने की होगी, तो कम से कम उसकी भी क्या है, 2 दिन पूर्व तो सूचना है जो देनी है आपको। कोई जरूरी है कि 2 दिन पहले बता दो साहब, उस दिन तो आ जाना पक्का ही। अब इसमें सदस्य कितने होने चाहिए बैठक में, सदस्यों की पूर्ति, तो सदस्यों की हम बात करें तो बैठक की कोरम के लिए कम से कम जितने सदस्य हैं, कुल सदस्य जो हैं, कुल सदस्य का 25% तो है जो होना ही चाहिए। यानी कि मान लो 100 लोग चुने गए हैं तो 25 लोग तो आएंगे तभी है जो बैठक होगी, नहीं तो बैठक नहीं होगी। 25 लोग तो कम से कम होने चाहिए। तो बैठक की कोरम के लिए कुल सदस्यों का 25% उपस्थिति
25% लोग क्या है प्रेजेंट होने आवश्यक है, तभी ये जो बैठक होगी साहब। तो 25% नहीं हुए तो बैठक नहीं होगी। अगर मान लो 25% लोग नहीं आते हैं तो फिर क्या होगा गुरुजी, बैठक नहीं होगी? हाँ, नहीं होगी। फिर क्या होगी, जो कोरम है गणपूर्ति नहीं होगी 25%, तो फिर बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। और कब तक? अगले 7 दिनों के अंदर अंदर, अगले नेक्स्ट 7 डेज के अंदर उसी जगह पर बैठक है जो वापस आयोजित की जाती है। अगर 25% लोग नहीं आते हैं तो फिर अगले उस चीज़ के अभाव में, कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाती है। और स्थगित जो बैठक होती है अगले 7 दिन के अंदर पुनः उसी स्थान पर, उसी जगह पर है जो आयोजित की जाती है। और इसके लिए कोई भी कोरम की आवश्यकता नहीं होती कि भाई इतने लोग आने जरूरी है, क्योंकि दोबारा हो रहे तो कि ठीक है पता लग ही गया होगा, फिर भी नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो इसके लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु एजेंडा जो होता है, जो बात जो होती है, पूर्व अनुमान ही रहता है उस बात का। और बैठक में जो भी निर्णय लेगा, क्योंकि कोई जरूरत नहीं लोग 25% भी आ जाए, 50 भी आ जाए, या फिर 10 लोग भी आए केवल, तो जो निर्णय होगा वहीं पर भी क्या होगा, सर्व सम्मति के साथ में है जो निर्णय किया जाता है साहब। तो ये इतनी सी बात है साधारण सभा की। अभिभावक, संरक्षक, अध्यापक वगैरह, प्रबोधक वगैरह और स्थानीय निकायों के सदस्य होते हैं इसके अंदर। बैठक की हम बात करें तो जुलाई से मार्च तक लेकर 3 बैठकों का होना अनिवार्य होता है, यानी कि 3 महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए। सूचना बैठक के लिए 4 दिन पहले दे दी जाती है। कोई अर्जेंट मीटिंग करनी होती है, अर्जेंट बैठक करनी होती है, 2 दिन पहले दे दी जाती है। कोरम के सदस्य 25% है जो लोग आने चाहिए, तब तो बैठक होगी, नहीं तो बैठक नहीं होगी, स्थगित कर दी जाएगी। और बैठक जो स्थगित हुई है अगले 7 डेज के अंदर, 7 दिन के अंदर पुनः जो उसी जगह पर बैठक होगी। और जो बैठक होगी उसमें कोरम कंप्लीट हो ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन जितने भी हो उनकी सर्वसम्मति से चीज़ें जो पारित होनी चाहिए। ठीक है, ये थी एसएमसी की साधारण सभा। अगर समझ आया है, अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं।